जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 58वें अध्याय का तीसरा भाग सुनते हैं। इस तीसरे भाग में हम श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति पर्यंत श्रवण करेंगे। इस 58वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाहों की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसी 58वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक सुना था। दूसरे भाग में श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 31 तक भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाहों की कथा सुनी थी। कालिंदी और मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ था। अब इस 58वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाहों की कथा सुनेंगे। नागनचिति सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। इन सब 3 पटरानियों के विवाह की कथा हम इस 58वें अध्याय के तीसरे भाग में सुनेंगे। आपसे एक विशेष निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी ही अद्भुत है। इसमें अनेक प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों की, भागवत जी की समझ को बढ़ाने वाले हैं। यथास्थान बहुत ज़्यादा चित्र भी दिए जा रहे हैं जिससे आप आसानी से भागवत जी को समझ सके। ये सचित्र भागवत दी जा रही है। श्लोकों को बड़े ही सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है ताकि कोई भी आसानी से श्लोक पढ़ सके। इसके साथ ही श्लोकों का बड़े ही सुंदर और सरस तरीके से गायन किया गया है। श्लोकों का भावार्थ देने के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी की भागवत संदेश, श्रीधर स्वामी जी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे महात्माओं की व्याख्याओं का भी आश्रय लिया गया है। श्री अखंडानंद जी स्वामी जी की जो भागवत दर्शन है उसका भी हम विवेचन यहाँ कर रहे हैं। मूल जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके श्लोक और भावार्थ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार से यह श्रीमद् भागवत बड़ी ही अद्भुत है, रोचक है। आपसे निवेदन है कि इसको कृपया अंत तक सुनने का प्रयास करें। अंत तक यदि सुनेंगे तभी कोई निष्कर्ष पे हम पहुंच पाएंगे, तभी कुछ निर्णय कर पाएंगे कि सही है या नहीं है अथवा क्या विशेषता है इसकी। तो अब हम इस 58वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 32 से सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न भी भागवत जी के अंदर से ही बनाए गए हैं, मौलिक रूप से भागवत की समझ को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है। नागनचिति कृष्ण विवाह की कथा अथवा सत्या श्री कृष्ण विवाह की कथा। श्री कृष्ण के छठे विवाह की कथा हम जानेंगे। सत्या कौन थी अथवा कहो नागनचिति कौन थी? राजकुमारी नागनचिति द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की प्रार्थना वो हम जानेंगे। श्री कृष्ण के छठे विवाह में अनोखी प्रतियोगिता या शर्त क्या थी वो भी हम जानेंगे। अद्भुत वीर पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण द्वारा 7 बैलों को खेल खेल में एक साथ नाथना। श्री कृष्ण का छठा विवाह किसके साथ हुआ था? श्री कृष्ण सत्या विवाह अथवा कहो क्या श्री कृष्ण द्वारा अयोध्या की किसी बहुरिया से विवाह किया गया था? ये एक महत्वपूर्ण रोचक प्रश्न है। श्री कृष्ण को उनके छठे विवाह में क्या क्या दहेज में दिया गया ये भी हम जानेंगे। ऐसा दहेज आज तक किसी ने भी नहीं दिया होगा, ये दावा है। फिर कुछ बड़े ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक और समसामयिक है। क्या विवाह में दहेज देना गलत है? प्राचीन भारत में दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे। भागवत के आलोक में एक विचार। विवाह में दहेज क्यों दिया जाता है? दहेज प्रथा सही या गलत? दहेज अधिकार या दया? ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह किसके साथ हुआ अथवा कहो भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पटरानी कौन थी? श्री कृष्ण भद्रा विवाह के बारे में जानेंगे। भद्रा कौन थी जिसके साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ? ये भी एक रोचक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह किसके साथ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी कौन थी? श्री कृष्ण लक्ष्मणा विवाह के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा राक्षस विधि से हरण करके तीसरा विवाह किया गया था वो हम जानेंगे।
श्री कृष्ण द्वारा राक्षस विधि से 3 विवाह कौन कौन से किए गए थे वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 58वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 32 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो दूसरों को शेयर अवश्य करें। पीछे के कुछ अध्याय आपके यदि छूटे हुए हैं, आप आरंभ से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी अध्याय क्रमशः मिल जाएंगे। अब विवाह का नंबर चल रहा है, गिनते रहिए। 5 विवाह हो गए। अब छठा विवाह भगवान ने किसके साथ किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, नग्न जिन्नाम कौसल्य आसीद राजाति धार्मिकः तस्य सत्या भवत् कन्या देवी नाग्न जिते नृप नतांशे कुर नृपावोढुमजित्वा सप्त गोवृषान् तीक्ष्ण श्रृंगान् सुदुर्धर्षान् वीरगंधासहान् खलान्। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अयोध्या का वंश बहुत ऊंचा है, क्योंकि इस अयोध्या में मैंने पूर्व रूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया था, इसलिए वहां भी कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ जिस कौशल देश के बारे में कहा गया है वो अयोध्या बताई जाती है। श्रीधर स्वामी जी ने कौशल देश का अर्थ अयोध्या किया है, परंतु अयोध्या के जो विद्वान हैं और जो महात्मा है उन्होंने बहुत खोज करके इसको काट दिया है। वे लोग कहते हैं उस समय हमारे यहाँ नग्नजित नामक कोई राजा ही नहीं था, यह कोई दक्षिण कौशल का राजा होगा, उत्तर कौशल का नहीं है। जो हो सो हो। भगवान श्री कृष्ण कौशल देश के राजा नग्नजित के यहाँ गए थे। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नाग्नजिती भी कहलाती थी। अब हम नग्नजित नाम के अर्थ पर विचार करें तो नग्न वह है जो वेद शास्त्र को माने नहीं, इसलिए उन राजा ने उन लोगों को जीतकर वैदिक धर्म की स्थापना की और कौशल देश के राजा हुए। नाम तो इनका कुछ और था, लेकिन नग्नजित इनकी संज्ञा हो गई कि जो नंगे लोग हैं, माने जो वेद शास्त्र को मानने वाले नहीं है, नास्तिक हैं, उनको सही मार्ग पे ला करके जीत लेने के कारण वे नग्नजित नाम से प्रसिद्ध हो गए और उनकी जो कन्या थी वह नाग्नजिती कहलाने लगी। राजा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी जिसके अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उन बैलों के सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। ताम श्रुत्वा वृषजिल्लभ्याम भगवान सात्वताम पतिः जगाम कौसल्यपुरम सैन्येन महतावृतः। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे अथवा दक्षिण कौशल पहुंचे। सकौशलपति प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनंदितः। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की अगवानी की, आसन देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत अभिनंदन किया। फिर सुखदेव जी वंशज छंद में गाते हैं, वरम विलोक्य विमतं समागतम नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम भूयादयं मे पतिराशिषो मला करोतु सत्या यदि में धृतो व्रतैः। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित रमारमण भगवान श्री विष्णु यहाँ पधारे हैं, श्री कृष्ण पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं भगवान का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। भगवान तो भक्तवत्सल हैं, वे सबकी कामना पूरी करने वाले हैं। फिर सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में गाते हैं, यत्पाद पंकज रजः शिरसा बिभरति श्रीरब्जजः सगिरिशः सहलोकपालैः
लीला तनु स्वकृत सेतु परीप्सयेषः काले दधात् स भगवान मम के न तुष्येत। नागनजिति सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, बड़े बड़े लोकपाल जिन भगवान के पद पंकज का पराग माने उनके चरणों को अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन भगवान ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं। भगवान श्री विष्णु ने ही बार बार अवतार लिए हैं और किसी ने भी बार बार अवतार नहीं लिए। वे प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान केवल अपने कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अर्चितम पुनरित्याह नारायण जगतपते आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः। राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री शुक उवाच तमाह भगवान हृष्टः कृतासन परिग्रह मेघ गंभीरया वाचा सस्मितम कुरु नंदन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच, वंशस्थ छंद में भगवान कहते हैं, नरेंद्र याच्या कविभिर्विगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्म वर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित हैं उनका कुछ भी मांगना ठीक नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए ही आपकी कन्या चाहता हूँ, आपकी कन्या मांगता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है, हम आपको बदले में कोई भेंट नहीं देंगे। यह सुनकर राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री राजोवाच कौन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावरैहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीर्वसत्यनपायिनी। राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है? किम त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्य परीक्षार्थम कन्यावर परीप्सया। परंतु हे यदुवंश शिरोमणे, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार राजा द्वारा परीक्षा रखने का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को दामाद के रूप में प्राप्त करना था, क्योंकि एकमात्र वे ही बैलों को वश में कर सकते थे। ऐसी परीक्षा लिए बिना अपनी पुत्री के पाणी ग्रहण के निमित्त आए अनेक योग्य प्रतीत होने वाले राजकुमारों तथा राजाओं को मना कर पाना नग्नजित के लिए कठिन होता। तब भगवान ने पूछा, क्या प्रतिज्ञा है? तो राजा नग्नजित ने कहा, सप्तैते गो वृषा वीर दुर्दांता दुरवग्रहाः एतैर्भग्नाः सुबहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजाः। राजा नग्नजित ने कहा, हे वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। यदि मे निगृहीताशुस्त्वयैव यदुनंदन वरो भवान अभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते।
फिर नग्नजित महाराज ने कहा, हे यदुनंदन श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्टवर होंगे। एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरम प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न गृह्णालीलयैव तान्। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 7 रूपों में न केवल 7 बैलों को खेल खेल में हराने के लिए विस्तारित किया, अपितु राजकुमारी सत्या को यह दिखाने के लिए भी कि उसे उनकी अन्य रानियों से होड़ नहीं लेनी होगी, क्योंकि वे सबसे एक साथ क्रीड़ा कर सकते हैं। भगवान के भाव भक्त ही समझ सकते हैं। बद्ध्वा तान् दामभिः शौरिर्भग्न दर्पान् हतौ जसः व्यकर्षल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा। नाथने का मतलब एक प्रकार से बैलों के नाक में से जो रस्सी निकाली जाती है, जिससे उन्हें खींच के रोका जाता है, उसको कहा जाता है। ऐसा करने से बैलों का घमंड चूर हो गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। भगवान को भला क्या जोर है। ततः प्रीतः सुताम राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः ताम प्रत्यगृह्णाद भगवान विधिवत सदृशीं प्रभु। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। सदृशीं शब्द सूचित करता है कि सुंदर राजकुमारी भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त वधू थी, क्योंकि उसमें वे अद्भुत दिव्य गुण थे जो भगवान के पूरक थे, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने संकेत किया है। विस्मितः शब्द सूचित करता है कि राजा नग्नजित सचमुच अपने जीवन में इन अनेक सहसा घटित होने वाली असामान्य घटनाओं से चकित था। राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानंदम जातश्च परमोत्सवः। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख भैर्या नकाने दुर्गीतवाद्य द्विजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासः स्रगलंकृताः। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। अब 2 श्लोकों में राजा नग्नजित ने अपनी कन्या के लिए क्या क्या दहेज में दिया था वो वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं। 10 धेनु सहस्राणि पारिबरह मदाद विभु युवती नाम 3,000 निष्कग्रीव सुवाससाम नवनाग सहस्राणि नागाच्छत गुणान रथान रथाच्छत गुणान अश्वा नस्वाच्छत गुणान नरान। राजा नग्नजित ने अपनी कन्या को दहेज में बहुत सारी संपत्ति दी। देखो, दहेज की प्रथा पहले भी थी, लेकिन वह आज जैसे नहीं थी डिमांड करके लेना। पहले लड़की को अचल संपत्ति में हिस्सा न देकर चल संपत्ति में से बहुत अधिक दे देते थे और आजीवन 30 त्योहारों पर देते जाते थे। लड़की को देना उस पर दया करना नहीं है, उसको भीख देना नहीं है। लेकिन अब यह बात लोग भूल गए हैं कि जैसे संपत्ति में भाई भाई का हिस्सा होता है, वैसे ही बहन का भी हिस्सा होता है। तो नग्नजित ने श्री कृष्ण को इतना अधिक दहेज दिया कि उसका वर्णन पढ़कर लोगों को आश्चर्य होता है। क्या क्या दिया? राजा नग्नजित ने 10,000 तो गौएं दी, 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी, वो सब दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। अब कोई सोच सकता है कि इतनी सारे गायें, इतने सारे हाथी घोड़े ये कैसे लेकर गए होंगे। 9 अरब सेवक दिए। 9 अरब सेवक का मतलब 900 करोड़ सेवक दे दिए।
तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं इसकी संगति इस प्रकार बैठती है कि जिस जंगल में हाथी रहते थे उस जंगल को ही दे दिया। तो उस जंगल में समझो कि 9000 हाथी के लगभग थे। इसका मतलब प्राचीन समय में पशुगणना भी किए हुए होते थे वे लोग, जैसे आजकल होती है जनगणना की तरह पशुगणना, और जनगणना भी किए हुए होते थे। इसलिए जानते थे इतने अरब लोग यहाँ रहते हैं, इतने वहां रहते हैं। 9 लाख रथ देने का मतलब उनके राज्य में जितने रथ जितने घोड़े थे उनको कह दिए कि ये तुम्हारे ही हैं, माने जब आवश्यकता पड़े तब आप केवल एक संकेत कर देना, हम भिजवा देंगे। इसी तरह दहेज में दिए दासों की संख्या के संबंध में यह संगति लगानी चाहिए कि गांव के गांव, पूरे प्रांत के प्रांत देकर कह दिया कि इनमें रहने वाली सारी प्रजा तुम्हारी है। तो 900 करोड़ के लगभग उन गांव में प्रांतों में रहने वाले लोग थे। कहा कि ये सब आपके दास हैं, आवश्यकता पड़े तो इनको बुला लेना। दहेज का वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है कि नग्नजित कोई बहुत बड़े सम्राट थे, तभी इतना बड़ा दहेज दे सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने मांग कर दहेज नहीं लिया है, मांग कर लेना गलत है। पिता अपनी मर्जी से दे, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे लड़के का भाग होता है वैसे ही लड़की का भी हिस्सा होता है। लड़कों को प्रायः अचल संपत्ति मिला करती है, भूमि, जमीन, मकान, खेत आदि, और लड़कियों को प्रायः अचल संपत्ति, सोना आदि, पैसा आदि मिला करता है। प्राचीन समय में ये गिनती करने का एक अलग तरीका था। नवनाग सहस्राणी, उससे 100 गुणा ये, उससे 100 गुणा ये सब तरीके थे आसान भाषा में गणित को समझने के, और ये शून्य की खोज के बिना हो नहीं सकता। इसका मतलब भारत में बहुत पहले ही शून्य की खोज हो गई थी। दंपति रथम आरोप्य महत्या से नया वृतौ स्नेह प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कौशलः। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद भगवान श्री कृष्ण को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। श्रुत्वै तत्रुर्धुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकाम भग्नवीर्या सुदुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषहि पुरा। यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था, रोंद दिया था उनके पराक्रम को। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नागनजिती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। तानस्यतः शरव्रातान बंधो प्रियकृदर्जुनः गांडीवी कालयामास सिंह क्षुद्र मृगानिव। और वे सभी राजा लोग बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का अप्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे छोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। पारिबरह मुपागृह्य द्वारका में सत्यया रेमे यदूनाम ऋषभो भगवान देवकी सुतः। फिर यदुवंश शिरोमणि द्वारकाधीश देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। इस बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका फिर से आए तब फिर से भगवान एक नई वधू को लेकर आए और उस वधू का नाम है सत्या। बोलिए सत्या महारानी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, चौथा कालिंदी जी के साथ, पांचवा मित्रविंदा के साथ, छठा सत्या जी के साथ। अब सातवां विवाह सुखदेव जी संक्षेप में वर्णन करते हैं। श्रुतकीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृष्वशु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्ताम कृष्ण संतर्दनादिभिः। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैकेयी देश में ब्याही गई थी। महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी इसी कैकेयी देश की थी, भरत जी की माता थी, जो आधुनिक अफगानिस्तान गांधार समझ सकते हैं। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। तो ये जो भद्रा है ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ की लड़की थी। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण कर लिया। बोलिए भद्रा द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार ये जो भद्रा है ये भगवान श्री कृष्ण की सातवीं पटरानी है। अब आठवीं और अंतिम पटरानी के बारे में सुखदेव जी बताते हैं।
सुतां च मद्राधिपते लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः ससुपर्णः सुधामिव। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया था। इस प्रकार भगवान ने अनेक विवाह किए। ये कथाएं फिर से आने वाली हैं। एक बार किसी ने अखंडानंद जी महाराज से पूछा था कि भगवान की इतनी पत्नियों का उल्लेख क्यों है। मैंने कहा ये तो बहुत कम है। जो आध्यात्मिक रूप से सबके हृदयों में रहते हैं, जो आत्मा रूप से सबके हृदयों में विराजमान रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से सबके हृदयों में रहते हैं और सबकी वृत्तियों के साथ रमण भी करते हैं, उन्होंने यदि आदि भौतिक और आदिदैविक रूप से सृष्टि की सभी लड़कियों तथा वृत्तियों के साथ विवाह कर भी लिया तो यह उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी पत्नियों की 16,000 संख्या तो केवल उपलक्षण मात्र है। 16,000 क्या, वो भगवान सारी सृष्टि के लोगों से विवाह कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण पर जब इस्कॉन के संस्थापक प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तब अमेरिका के कुछ लोगों ने केस कर दिया था और कहा था कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए, उनका चरित्र खराब था, ये था वो था। तब जब ये बात कोर्ट में पहुंची तो भगवान की कृपा से ये मामला बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया। ऐसे समाप्त हो गया कि वहाँ कोर्ट में पूछा गया कि जो ईसाई लोग थे जिनकी वो नन थी, उनको पूछा गया कि जब आप नन बनी थे तब आपने क्या प्रतिज्ञा करी थी। तो उन्होंने कहा कि हमने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जो है जीसस क्राइस्ट को अपना पति मानती हूँ। तो जीसस क्राइस्ट को ऐसे कितने लोगों ने पति माना, इससे उनका चरित्र खराब थोड़ी हो गया। यहाँ तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे चाहे सारी सृष्टि से विवाह कर सकते हैं। विवाह माने मिलना होता है, सबको दर्शन दे सकते हैं। तो भगवान ने रुक्मिणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा इन तीनों के साथ हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया था। ये लक्ष्मणा इनकी अंतिम 8वीं पटरानी है। बोलिए लक्ष्मणा द्वारकाधीश भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी इस अध्याय के अंतिम श्लोक में और हजारों रानियों के बारे में बताते हैं। अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दारिताश्चारुदर्शनाः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी हजारों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। अब संक्षेप में कथा सुना दी। परीक्षित महाराज अच्छे श्रोता हैं, इसलिए वे अगले अध्याय में पूछ लेंगे कि आप विस्तार से बताइए। हम अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 16,100 विवाहों के प्रसंग को सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। कालिंदी द्वारकाधीश की जय। मित्रविंदा द्वारकाधीश की जय। नागनजिति सत्या द्वारकाधीश की जय। भद्रा द्वारकाधीश की जय। लक्ष्मणा द्वारकाधीश की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण की 8 पट्ट महिषियां, 8 पटरानियों के साथ उनका विवाह नामक 58वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।